5 डेज का हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास मंडे आई थिंक 19th ऑफ दिसंबर है हमारे पास। 5 डे प्लान है। 5 डेज में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स रहेंगे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 1.5 घंटे का हमारे पास एक लेक्चर है। सैटरडे एंड संडे आप सभी लोगों को फ्री रखा जाएगा। रीजन बीइंग, भाई देखो, सिर्फ पढ़ाने से रैंक नहीं आती। मैं हमेशा इस चीज का बिलीवर रहा हूं कि अगर मैं दिन रात क्लास ले लूंगा, कई बच्चों का अंदर ये रहता है कि सर आप दिन रात पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे नहीं। भाई अब इस समय आपको पढ़ना पड़ेगा। दिन रात हम लोगों ने लगा के आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि 1.5 घंटे की फिजिक्स की क्लास होगी, प्लस माइनस 15 मिनट्स आप रखिए। सैटरडे संडे आप सभी लोगों के लिए फ्री है। जिस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बोला है कि संडे का आप अपना टाइम अपने बोर्ड्स के लिए अगर आपको रखना है, प्लस बैकलॉग के लिए अगर आपको रखना है, जिनका ये वाला सॉर्टेड है, अब वो पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप अपना कुछ एडवांस के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस के मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने PYQs को जिसने अच्छे से कर लिया, बिलीव मी, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका है। जिसने अपने PYQs, जेई मेंस के PYQs को अच्छे से कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, इस बार का जेई मेंस उसके हाथ में है। ठीक है, हाँ, उसी के हाथ में है। अब रही बात आपकी सैटरडे की, संडे आप प्रॉपर 12th क्लास को देंगे और सैटरडे आप प्रॉपर 11th क्लास को देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये 1.5 घंटे होंगे तो माइंड सेचुरेट आउट करेगा, कुछ छूटेगा, कुछ प्रैक्टिस करने का मन करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs सॉल्व करने हैं। बिलीव मी, मैं अपने दिल से बात बोल रहा हूं कि अब देखो यहाँ पर इतना बड़ा पूल होता है, कई बच्चे हो सकते हैं पहले से तैयार होंगे, तो बेटा आप अपनी जो, अगर आपकी तैयारी है तो आप सैटरडे को मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए अब आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ये किसके लिए कह रहा हूँ? उनके लिए कह रहा हूँ जो या तो बिल्कुल खत्म हालत में है, उनको लग रहा है कि अब नहीं हो सकता, तो मैं वो कह रहा हूँ अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास लेक्चर्स है, टाइम है, ढंग से आपको करना पड़ेगा। और जो मीडियम बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि सर हमारे 170 मार्क्स से 130 मार्क्स के बीच में रह जा रहे हैं, बेटा लास्ट ईयर के PYQs अगर आप ढंग से कर लेते हैं, बिलीव मी, आपको कोई और किताब नहीं छेड़नी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की अगर आपने छेड़ दी तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। आप जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ज्यादा समय बर्बाद कर सकते। तो आपको सैटरडे अपना 11th रखना है, संडे आपको अपना 12th रखना है, प्लस अगर आपके पास टाइम मिले तो आपको मॉक टेस्ट बेसिकली आपको देना है। अभी रिसेंट आपका जो टेस्ट है आई थिंक 24th या 25th दिसंबर को, दैट इज कंप्लीट 12th। ठीक है, फिजिक्स का उसमें कंप्लीट 12th का सिलेबस आ रहा है। तो आप साइड बाय साइड जो ये चीज तैयार कर रहे हैं, टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा कि वो आपको मॉनिटर करवा पाए कि हाँ आप रिकॉल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। क्लियर? ओनली जेई मेंस के क्वेश्चन बेटा, प्लीज बिलीव मी, अगर आपके जेई मेंस में 220 230 से ऊपर, जो आप कहीं पर भी टेस्ट दे रहे हैं, 220 230 से ऊपर अभी आ रहे हैं, तो आप इस वाले पार्ट को स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके 220 230 से नीचे आ रहे हैं, इवन 180 से अगर नीचे है, मैं ये बोलूंगा पहले आपका टारगेट है कि एक अच्छा NIT हाथ में आना चाहिए। रीजन बीइंग, लालच में अगर आप सोचेंगे कि यार कि अगर 4 मार्क मिल जाएंगे तो मेरी रैंक सुधर जाएगी, तो बेटा ये मान के चलिए अगर 1 मार्क नेगेटिव हो गया तो रैंक बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती है।